एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। इस सेशंस में हमारा जो प्रीपोजिशंस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से कंटिन्यू करना था। देखो, किशन इज़ अ वेटिंग फॉर द बस, यानी कि किशन है वो बस के लिए वेट कर रहा था। फॉर का मीनिंग होता है उसके लिए। तो यहाँ देखो, फॉर शोज द एक्शंस बिटवीन किशन एंड स्कूल, यानी कि ये 4 वर्ड्स है वो किशन और बस के बारे में कनेक्टेड है, रिलेशन है उसी तरह। तो ये नाम और प्रोनाउन हुआ ना। द गर्ल इज रनिंग अराउंड द टेबल, तो अराउंड है वो प्रीपोजिशन है। अराउंड शो द रिलेशंस बिटवीन गर्ल एंड टेबल। देखो, गिरीश सेट ऑन द वॉल, यानी कि गिरीश है वो दीवार पर बैठा, सेट ऑन द वॉल। ऑन शोज द रिलेशंस बिटवीन गिरीश एंड वॉल, तो ऑन प्रेपोजिशन है। ही फेल फ्रॉम द वॉल, यानी कि वह दीवार से गिर गया। फ्रॉम, दीवार से गिर गया। फ्रॉम शोज द रिलेशन बिटवीन ही एंड वॉल। अब देखो आगे, बिसाइड और बिसाइड्स दोनों में फ़र्क है। बिसाइड्स मीन्स टू नेक्स्ट टू समथिंग और समवन, यानी कि रिमीज हाउस बिसाइड द पार्क, यानी कि रिमी का जो घर है वो पार्क के बाजू में ही है। तो बिसाइड वो एक प्रेपोजिशंस हुआ। दिस सेंटेंस कैन बी रिटर्न एज रिमीज हाउस इज नेक्स्ट टू द पार्क, यानी कि इस वाक्य को हम इस तरह लिख सकते हैं। बिसाइड की जगह हम इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट टू द पार्क। बिसाइड कैन मीन, यानी कि नेक्स्ट टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बिसाइड दोनों का। तो अब देखते हैं। देखो, इन एडिशन टू, ये इन एडिशन टू है वो एक प्रेपोजिशन है। फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स क्रिकेट आई लाइक टू फुटबॉल, यानी कि क्रिकेट के अलावा, या उसके लिए आप ये भी लिख सकते हो इन एडिशन टू क्रिकेट आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। उसी तरह, बिसाइड्स मैंगोस आई लाइक ऑल अदर फ्रूट्स अपार्ट फ्रॉम अ मैंगोस, यानी कि मैंगोस के अलावा मुझे दूसरे फ्रूट्स भी पसंद है। ऑल्सो एज वेल एज, फॉर एग्जाम्पल, Ruxana come late to class beside the forgetting her history book at a time. तो यहाँ also as well as Ruxana come late to a class, Ruxana come late to a class, or also as well as for getting her history book at home, यानी कि इन besides के अलावा आप ये in addition to, यानी कि उसके अलावा, apart from उसका भी मीनिंग वही होता है, as well as और वो भी, ऐसा। तो यहाँ हमारा प्रीपोजिशंस का एक्सप्लेनेशन होता है कंप्लीट। देखो, उसके अलावा कई सारे प्रीपोजिशंस है। इससे प्रीपोजिशंस ख़त्म नहीं हो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा कई सारे प्रीपोजिशंस है। देखो, एक्सरसाइज टाइम ए, फिल इन द राइट प्रीपोजिशंस इन, एट, ऑन, और। इस 3 प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके हमें इस ब्लैंक को फिल करना है। आई गो टू द बेड एट नाइट, हिज हाउस इज इन लंडन, आई गोट टू वर्क एट 10 AM इन दिस मॉर्निंग, it snows on the winter, I was born in 1980, I will see you in the July, my birthday is in December, I have a meeting on the 13th, I have a lunch at afternoon, I go home in the evening. Second, fill in the blanks with besides and beside और besides। ये सिर्फ beside है, और देखो यहाँ है वो क्या है, besides है। तो वो सिर्फ एक फ़र्क है। Besides me, my sister will go to the circus, यानी कि जब एक की बात हो तब ये सिंगुलर लिखना, 2 की बात हो, ऐसे आगे कुछ हो, मी जैसे फ्रूट की तरह, तो वहाँ besides। The garden is beside the pond. Besides repairing the tap, the plumber replaced the sink. I can't go swimming as I need to finish my homework. Besides helping my father wash the car. V9 sat beside the door. I always try to sit beside my best friend at lunch. I found lost kids sitting inside beside the microwave. Beside the book on the table sat a huge flower vase.
Exercise C. Look at the picture, underline the most suitable prepositions given in the below. यानी कि इसमें जो सही prepositions है उसके नीचे underline करनी है. Brownie is in the basket. The boys are jumping over the hurdle. The girl is up the stairs. The pup is hiding behind the sofa. Stephen is standing near the window. Vikram is sleeping on the bed. Karishma plays with her friends daily. देखो एक्सरसाइज डी फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग बस सुटेबल प्रेपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स. यानी कि इसमें से जो सही प्रेपोजिशंस है वो द सीकर skid behind the icy slope. The seeker strode the icy slope. The teacher entered into the noisy classroom. I was walking across the road when I stopped a black dog. The train passed towards the dark tunnel. Let's walk down the Howard Bridge. He swam down the English Channel. Rohan with his family went to the market. Exercise E. Look at the picture and underline the prepositions and circle the noun. यानी कि इस पिक्चर में जो preposition है उसको underline करनी है और जो नाम है noun है उसको क्या करना है, सर्कल करना है. The ripe mango fell down from the tree. तो इसमें से मैंगो है वो एक्चुअली नाम है और फ्रॉम है वो प्रेपोजिशन. एन एरोप्लेन फ्लू ओवर द क्लाउड्स. एरोप्लेन कॉमन नाउन और ओवर है वो प्रेपोजिशंस. द बनी रैबिट सैट अंडर द टॉल ट्री. बनी है वो नाम है बनी रैबिट और अंडर है वो प्रेपोजिशंस है. द ओल्ड मैन वॉक्ड अक्रॉस द नैरो रोड. यानी कि ओल्ड मैन कॉमन नाउन और उसके अलावा अक्रॉस प्रेपोजिशंस. द क्लेवर फॉक्स हिड इन अ डार्क वेव. फॉक्स एक कॉमन नाउन, इन है वो प्रेपोजिशंस. द चेयर स्टूड बिसाइड द टेबल. चेयर कॉमन नाउन और बिसाइड है वो प्रेपोजिशन. यहाँ होता है चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट. प्रेपोजिशंस इजी है. उसके अलावा अब देखो पेज नंबर 59 पर जो चैप्टर नंबर 16 है उसका नाम है कंजक्शंस. कंजक्शंस को हम कहेंगे जॉइनिंग वर्ड्स. यानी कि कंजक्शंस का काम क्या होता है, जो दो वाक्य है उसको जॉइन करना, उसको हम कहेंगे कंजक्शन. लाइक आपने वाक्य में एंड, बट, सो ऐसे सारे वर्ड्स देखे हैं, वो है कंजक्शन. तो कंजक्शन का काम है जॉइनिंग वर्ड्स. कंजक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स. जैसा मैंने कहा था, दे जॉइन द वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस. जैसे वाक्य को, शब्दों को और फ्रेज को जोड़ते हैं. सम कॉमन कंजक्शंस आर, देखो ये कॉमन कंजक्शन है, एंड, और, बट, सो, दो, सिंस, अदरवाइज एंड बिकॉज. एंड यानी कि और तो ये सारे हैं कंजक्शन. सो रीज़न दिखाएगा, सिंस कई सालों से ऐसा, बिकॉज रीज़न दिखाएगा. देखो अब है ये बहुत ही कॉमन कंजक्शन है. वी यूज एंड टू जॉइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस. यानी कि एंड कंजक्शंस का उपयोग कब होगा, इस्तेमाल कब होगा, टू वर्ड्स और टू सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए. रेनू एट एन एप्पल, रेनू एट अ बनाना. रेनू एट एन एप्पल एंड बनाना. जब आप कंजक्शंस का इस्तेमाल करो तो नाम को निकाल देना, एक ही बार लिखना. सुभाष लाइक्स मैंगोज, ही डज नॉट लाइक पीचेस. सुभाष लाइक्स मैंगोज बट ही डज नॉट लाइक पीचेस. बट का इस्तेमाल चॉइस दिखाने के लिए. वी यूज और टू सजेस्ट एन ऑप्शंस बिटवीन टू चॉइस. और का इस्तेमाल भी कुछ इसी तरह है, सजेशंस के लिए, चॉइस बताने के लिए. इज दिस बुक योर्स, इज दिस बुक ऋषिस. यहाँ देखो इज दिस बुक योर्स और ऋषि
ऋषिस, ये तुम्हारी बुक है या ऋषि की किताब। जैसा मैंने कहा था, नाम है उसको सिर्फ आगे एक बार ही लिखना, दो दो बार मत करना, इसलिए तो वाक्य कनेक्ट हुआ ऐसा अब देखो, बिकॉज वी यूज बिकॉज टू गिव अ रीजन फॉर अ सेइंग और डूइंग समथिंग, यानी कि बिकॉज हम तब दिखाते हैं तब रीज़न दिखाना हो। मुझे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर बिकॉज आई एट अ ripped apples, like that. I wore my jacket, it was very cold. I wore my jacket because it was very cold, यानी कि ये because है वो always reason दिखाएगा। देखो, some other common conjunctions, यानी कि उसके अलावा क्या है, common conjunctions है। Now look at their use in sentence। अब उसका देखो, so जैसा मैंने कहा था, I was so tired so I won't sleep, मैं थक चुका था इसलिए मैं सो गया था। As she grew older she gained a confidence, जैसे वो बड़ी होती गई उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। As वो भी एक कंजक्शंस, she may need some help as she knew, उसको मदद की ज़रूरत है क्योंकि वो नहीं है। एज का इस्तेमाल, गो अवे अदरवाइज आई विल लाई, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। आई विल लीव अदरवाइज, वरना, अदरवाइज का हिंदी मीनिंग होता है वरना। यू विल जस्ट हैव टू वेट अंटिल दे कॉल योर नेम, तुम्हें सिर्फ वेट करना चाहिए जब तक तुम्हारा फ़ोन नहीं आते। अंटिल यानी कि तब तक वेट करना, अंटिल का हिंदी होगा तब तक वेट करो, ऐसा हम किसी को कहते हैं। तो ये है कॉमन कंजक्शन, इजी है लेकिन स्पोकन लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, इसलिए कंजक्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ इस चैप्टर नंबर 16 कंजक्शंस का होता एक्सप्लेनेशंस होता है कंप्लीट। अब देखो इसकी एक्सरसाइज टाइम। अब ये एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।